दोस्तों दुनिया का हर देश अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना चाहता है, जिसके चलते वो देश अपनी आर्मी अपने वेपन्स पर बहुत ही ज्यादा बारी भरकम तरीके से दोस्तों पैसे को खर्च भी करता है। और दुनिया के हर देश का इन सब खास चीजों के लिए दोस्तों एक अलग सा बजट हर साल पहले से ही तैयार रहता है। और दोस्तों इस बजट में नंबर 1 पर जो कंट्री है वो है अमेरिका। लेकिन दोस्तों इसके उलट पूरी दुनिया में कुछ ऐसे भी अलग से और यूनिक से देश होते हैं जो कि खुद को पावरफुल बनाने में ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते और साथ ही ये इन सब चीजों में दोस्तों अपना बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाते। और इसी वजह से दोस्तों ये देश पावर पैक बनने की राह पर बिल्कुल नहीं निकलते और इन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं होती खुद को पावरफुल बनाने की। हालांकि गौर करने वाली बात तो ये भी है कि इन कमज़ोर देशों के साथ यानी इन वीक कंट्रीज़ के साथ ना दोस्तों हमेशा ही किसी न किसी बड़ी कंट्री का हाथ रहता है। और ये बड़ी कंट्रीज़ दोस्तों इन छोटे देशों को ना हर समय सपोर्ट करती रहती हैं किसी भी मुश्किल हालत में। तो वहीं दोस्तों इनमें से कुछ इस तरह के भी वीक देश है जो अपनी पावर को सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि उनकी ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्हें पता है कि उनके देश पर कब्जा करना किसी के भी बस की बात नहीं है, जिसकी बड़ी वजह है उनकी कमाल और यूनिक ज्योग्राफी। तो चलिए दोस्तों पूरी बात इस वीडियो में हम करने ही वाले हैं, तो यार वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेंगे 10 ऐसे देशों के नाम जो आज के दिन सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। कुछ नाम तो दोस्तों आपको खुश भी कर सकते हैं तो कुछ नाम आपको हैरान भी। तो जैसे भी है यार आखिर तक बने रहो और कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 10 पर दोस्तों नाम आता है पनामा। पनामा दोस्तों असल में सेंट्रल अमेरिका में बसा हुआ एक बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही फेमस सा देश है। इसे दोस्तों पूरी दुनिया का एक बेहद ही कमजोर देश माना जाता है और यहाँ की आर्मी दोस्तों बेहद ही छोटी और बेहद ही कमजोर है। पनामा की आर्मी में दोस्तों आज के दिन सिर्फ 12,000 सैनिक ही मौजूद हैं और ऊपर से दोस्तों जो ये 12,000 मिलिट्री वाले हैं ना ये भी पूरी तरह से पक्के नहीं है बल्कि इन्हें पार्ट टाइम के लिए ही इस काम में रखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इनके पास सिर्फ 27 प्लेन्स ही मौजूद है और उनमें से सिर्फ एक फाइटर जेट है। इन्हीं सब बातों के आधार पर दोस्तों पनामा को आज के दिन पावर पैक कंट्री के रूप में नहीं बल्कि बेहद वीक कंट्री के रूप में पूरी दुनिया में ही जाना जाता है। नंबर 9 पर दोस्तों नाम आता है मॉरिशस का। मॉरिशस दोस्तों वो जगह है जहाँ पर इंडियंस घूमना बेहद ही ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी बड़ी वजह ये है कि यहाँ का क्रिस्टल क्लियर वाटर और बीच पर घूमती लड़कियाँ यार इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इंडियंस के लिए वीज़ा प्राप्त करना बहुत ही इजी है और इंडियंस को तो दोस्तों इसकी वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हिंद महासागर में दोस्तों अफ्रीकी महाद्वीप से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये कमाल का देश दोस्तों चारों तरफ से ही ना पानी से घिरा हुआ और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इस आइलैंड नेशन कंट्री में दोस्तों हर साल करोड़ों लोग ही घूमने के लिए जाते हैं, जिसके चलते इस देश की अच्छी खासी कमाई होती है। दोस्तों ये देश ना इसलिए भी खुद को पावरफुल नहीं बनाता क्योंकि इसके आसपास कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इसके ऊपर हमला करने के बारे में सोच भी सके। और दूर स्थित अगर कोई देश इसके ऊपर हमला करना भी चाहे तब भी उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और दूसरे देशों को दोस्तों पानी में से आकर इसके ऊपर हथियार दागने होंगे। और चारों तरफ से दोस्तों बड़े तरीके से पानी से घिरा ये देश बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि दोस्तों इनके बॉर्डर पर कोई इंसान नहीं बल्कि समुद्री जीव पहरा देते हैं, जिसके चलते विदेशी दोस्तों अगर हमला करने के बारे में सोचे तो वो पहले ही डर जाएंगे। नंबर 8 पर दोस्तों जिस कंट्री का नाम आता है वो है गाम्बिया। आप में से 50% लोग तो दोस्तों ऐसे होंगे जिन्होंने ना इस देश का कभी नाम भी नहीं सुना होगा। मैं आप सभी को बता दूं ये बेहद ही छोटा सा टाइनी सा देश दोस्तों वेस्ट अफ्रीका में मौजूद है। असल में इसे पूरी दुनिया बेहद ही ज्यादा पुअर कंट्री के रूप में जानती है। अफ्रीका में दोस्तों बसी हुई ये कंट्री भी काफी ज्यादा कमजोर मानी जाती है और इसके पास मजबूती के नाम पर कुछ खास नहीं है। अगर दोस्तों सैनिकों की बात करें तो पहले वाले देशों से तो ये देश थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और इसके पास दोस्तों आर्मी, एयर फोर्स और फाइटर जेट तीनों ही कमाल की सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन तीनों की गिनती यार बड़ी ही लो लेवल की है, जिसके चलते ये भी कुछ खास पावरफुल कंट्री नहीं है। नंबर 7 का दोस्तों जो कमाल देश है वो है एंटीगुआ एंड बारबुडा। ये कमाल का देश असल में दोस्तों 2 आइलैंड्स को मिलाकर बना है और दोस्तों ये कमाल के 2 आइलैंड्स हैं एंटीगुआ एंड बारबुडा। इसके अलावा दोस्तों इस देश में शामिल है कुछ बेहद ही छोटे छोटे आइलैंड और इन सभी आइलैंड्स को मिलाकर दोस्तों ये देश अमेरिका के पूर्व में
कैरेबियन सी से लेकर अटलांटिक ओशन तक फैला हुआ है। इस देश की आबादी सुनकर दोस्तों आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इसकी कुल आबादी आज के दिन सिर्फ और सिर्फ 78,000 के आसपास है। तो आप समझ ही सकते हैं इतनी कम आबादी है तो इन्हें भला सेफ्टी की ज़्यादा क्या ज़रूरत और पावर की भी इन्हें क्या आवश्यकता। इस देश की ब्यूटी का दोस्तों मज़ा लेने के लिए हर साल करोड़ों ही लोग इस कंट्री को विजिट करते हैं। आप सोच ही सकते हैं एक देश जिसकी खुद की पॉपुलेशन 1 लाख भी नहीं है, लेकिन उसे घूमने के लिए हर साल करोड़ों लोग पहुंचते हैं। तो कुछ तो दोस्तों खास होगा इस देश में घूमने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपको मौका मिले इस देश पर कब्जा करने का तो क्या आप करना चाहेंगे? हालांकि इसके लिए आपको कुछ खास सच में करना भी नहीं पड़ेगा और काफ़ी इजी है इस देश पर कब्जा करना। क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर सच में कब्जा करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ के 170 आर्मी वालों को हराना पड़ेगा, और 170 आर्मी वालों को हराने के बाद दोस्तों ये देश पूरी तरह से आपका होगा। नंबर 6 पर दोस्तों नाम आता है बारबाडोस। असल में ये बेहद ही खूबसूरत सा लगने वाला देश उत्तरी अमेरिका के कैरेबियन रीजन में बसा हुआ है। दोस्तों ये एक बेहद ही छोटा सा आइलैंड नेशन देश है, लेकिन खूबसूरती के मामले में ना इसका भी कोई जवाब नहीं, जिसके चलते हर साल काफ़ी सारे टूरिस्ट ना यहाँ पर घूमने के लिए पहुँचते हैं। पूरे देश की आबादी की बात करें तो दोस्तों इस देश की कुल जनसंख्या 2,82,000 के आसपास है, लेकिन इस देश को बिना ज़्यादा पावरफुल बिल्कुल नहीं माना जाता। पावर की दोस्तों बात आई है तो आपको मैं बता दूं इस देश के पास सिर्फ कुल मिलाकर 1,000 सैनिक हैं, और इनका भी मेन काम फाइट करना नहीं बल्कि मेन इनका काम है इंटरनल सिक्योरिटी और ड्रग स्मगलिंग को रोकना। नंबर 5 पर दोस्तों नाम आता है मोनाको का। ये एक बेहद ही छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ के लोग कितने अमीर हैं यार, ये आपको शायद पता ही होगा। यहाँ के लोगों का दोस्तों लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है, जिसकी वजह है इनकी अमीरी। असल में मोनाको बेहद ही छोटे देशों में गिना जाता है, और दोस्तों ये देश कुल मिलाकर फैला है 2020 स्क्वायर किलोमीटर में। ये कमाल और बेहद ही खूबसूरत देश दोस्तों 3 तरफ से फ्रांस और 1 तरफ से मेडिटेरियन से घिरा हुआ है, जिसके चलते इसे कोई भी डर नहीं है कि इसके ऊपर कोई कंट्री हमला भी कर सकती है। नंबर 4 पर दोस्तों नाम आता है वानुआतू। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों तकरीबन 1550 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये देश एक बहुत ही कमाल का आइलैंड नेशन है। इसकी खूबसूरती दोस्तों सभी की नींद उड़ा सकती है। रिपब्लिक ऑफ वानुआतू दोस्तों ये एक ऐसा देश है जो अपनी ग्रीनरी के चलते पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है। हालांकि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसका नाम ना पहली बार सुना होगा। इस देश की कुल आबादी सिर्फ 2,51,000 के आसपास है। इस देश के पास आपको ऐसा कोई भी देश नहीं मिलेगा जो इसके ऊपर हमला कर सके, जिसके चलते इस देश को कोई भी रिस्क नहीं होता किसी तरह के हमले का। इसी वजह के चलते दोस्तों इसने कभी भी अपनी मिलिट्री टीम बनाने के बारे में नहीं सोचा, और साथ ही पूरे देश के लोगों को दोस्तों अच्छे तरह से मेंटेन करने के लिए सिर्फ 30 मेंबर की एक टीम बनाई गई है जो लोगों को अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाए। लेकिन दोस्तों ये देश सोच भी नहीं सकता कि कोई इनके ऊपर हमला कर सकता है, इसीलिए इन्होंने खुद को कभी स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। नंबर 3 नाम आता है टोंगा का। ये भी दोस्तों पैसिफिक ओशन में मौजूद एक कमाल का आइलैंड नेशन है। इस देश का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ टोंगा। हालांकि इनकी आर्मी दोस्तों बहुत थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल है, क्योंकि इनकी आर्मी में लगभग 1200 सैनिक मौजूद हैं। हालांकि वो 1200 सैनिक ही दोस्तों यहाँ की नेवी, एयरफोर्स और लैंड आर्मी में डिवाइड किए हुए हैं, जिसके चलते दोस्तों अगर इस तरह से अकेली गिनती निकाले तो काफ़ी छोटी निकलती है। इससे समझ आता है कि ये देश भी काफ़ी वीक है। नंबर 2 पर दोस्तों नाम आता है आइसलैंड का। ये एक बेहद ही डेवलप कंट्री, और किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि यूरोप की शान मानी जाने वाली आइसलैंड इस लिस्ट में आ सकती है। लेकिन दोस्तों आइसलैंड इस लिस्ट में इसलिए भी है क्योंकि ये एक बेहद ही पीसफुल कंट्री, और यहाँ के लोग बहुत ही सादा और सिंपल जीवन जीना पसंद करते हैं। और कुछ लोग तो सोचते होंगे कि यार नाटो के ना सभी मेंबर बड़े स्ट्रॉन्ग है, तो भला आइसलैंड यहाँ पर कैसे। लेकिन दोस्तों आइसलैंड एक ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन बेहद कम है, और एक ऐसा देश जिसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ के लोग बेहद ही ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, और पूरी दोस्तों जो देश की पॉपुलेशन है उनमें से सिर्फ 130 लोग ऐसे हैं जो कोस्ट गार्ड में जॉब करते हैं, जो इसके समुद्री किनारों पर दोस्तों हर समय पेट्रोलिंग करने का काम करते हैं। हालांकि इस देश पर दोस्तों हमला होने का बिल्कुल रिस्क नहीं है।
नंबर 1 नाम आता है एंटोरा का। अगर आपको नहीं पता कि आखिर ये कंट्री कहाँ मौजूद है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये यूरोप की एक काफ़ी अच्छी खासी कंट्री है जो स्पेशली जानी जाती है अपनी ग्रीनरी और खूबसूरती के लिए। और ये बेहद ही खूबसूरत सा लगने वाला देश स्पेन और फ्रांस दोनों ही देशों के बीच में पड़ता है। ये बेहद ही छोटा सा देश दोस्तों कुल मिलाकर सिर्फ फैला है 500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, लेकिन इसके बाद भी आबादी दोस्तों यहाँ की एरिया के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक है और पूरे देश की आबादी है 1,07,952 के आसपास। यूरोप में दोस्तों बसे हुए इस देश की बिना अपनी कोई आर्मी नहीं है और यहाँ पर सिर्फ दोस्तों वही सैनिक मौजूद हैं जो यहाँ पर किसी भी फेस्टिवल के समय सिक्योरिटी के लिए पूरा काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा इस देश को भी दोस्तों ना कोई खतरा नहीं रहता कि इस पर कोई कब्जा कर सके, क्योंकि ये देश खुद इतना छोटा है कि अगर कोई देश इस पर कब्जा भी करेगा तो उन्हें कुछ खास मुनाफा नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे पूरी दुनिया के 10 आज के दिन के सबसे ज़्यादा कमज़ोर यानी वीक देश। इनमें से दोस्तों आपको कौन सा देश सबसे ज़्यादा अजीब लगा, कौन से देश का नाम सुनकर आपको बेहद ही शौक लगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी वीडियोस डेली आनी है तो अपने खुद के चैनल रॉक फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी प्रेस कीजिए।